नमस्कार, आप देख रहे हैं INDC नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अर्पित साके और आप देख रहे हैं 10 मिनट 10 खबरें। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में जो AQI है वह 450 से ज़्यादा पहुंच चुका है, मतलब 450 से ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से दिल्ली सरकार ने जो 11वीं से कम के जो छात्र हैं, मतलब 11 से जो नीचे के छात्र हैं, उन सभी की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं। और हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि दिल्ली की जो सफाई है वो ना के बराबर, अगर हो भी रही है तो केवल जमीनी स्तर पर हो रही है। वायु प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर समस्या ये है कि जो भाजपा सरकार है वह आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर। वायु प्रदूषण को लेकर कोई भी जो काम है वो अच्छे ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से देखने को मिल रहा है वायु प्रदूषण है वह 450 से ज़्यादा पहुंच चुका है कुछ इलाकों में। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली सरकार के ही परिवहन मंत्री ने अपने पद से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री का कहना है कि जो दिल्ली सरकार है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। केवल केंद्र सरकार से बातें करते हैं, मतलब उन पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब जो यूपी और जो हरियाणा है, यहाँ भाजपा की सरकार है, तो यहाँ से जो प्रदूषण है वो ज़्यादातर दिल्ली में आ रहा है। और दिल्ली सरकार जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है, और भाजपा सरकार जो है वो दिल्ली के ऊपर आरोप लगा रही है। मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यमुना नदी की जो सफाई की बात की थी वह भी अभी पूरी नहीं हो पाई है, तो ये कहना है दिल्ली सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं उनका। इस वजह से इन्होंने परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के प्रदूषण की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, और चाहे वो वायु प्रदूषण की, विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। तीसरी खबर यूपी से है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है बटोगे तो कटोगे, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, और पूरे देश में जो सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र हो, और चाहे वो चंडीगढ़ हो या फिर हो झारखंड, हर जगह राजनीति की जो है वो एक तरह से सियासत गर्म आ गई। इसके बाद बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद योगी आदित्यनाथ का एक और नारा आया, जिसमें उन्होंने कहा था जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से टारगेट कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र की रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक और नारा दे दिया कि न कर्फ्यू न दंगा और यूपी में सब चंगा। शायद योगी आदित्यनाथ उन छात्रों के आंदोलन को भूल गए हैं जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं प्रयागराज में यूपी TSC को लेकर, और साथ ही साथ जो घटना अभी झांसी में हुई जहां पर 10 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। ये नारा देने से पहले योगी आदित्यनाथ शायद यूपी की हालत भूल गए। 10 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन अब खबर आगे निकल कर आ रही है कि एक बच्चे की और मौत हो गई इलाज के दौरान। टोटल बच्चे पहले गिनती आई थी कि 55 है, लेकिन जो आधिकारिक जो आंकड़ा निकाला गया उसमें 49 बच्चों को बताया गया है। मतलब जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 49 बच्चों को बताया गया, लेकिन पहले जो आंकड़ा था वो बताया जा रहा था कि ये 55 है। हालांकि अभी जो सरकारी आंकड़ा है वह 49 बताया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि इस पूरे अस्पताल में 18 बच्चों, मतलब इस पूरे अस्पताल में 18 वेंटिलेटर थे। 18 वेंटिलेटर का मतलब हो गया 18 बच्चे ही इसमें भर्ती किए जा सकते थे, लेकिन इसमें बच्चे जो थे वह 49, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वैसे 55 बच्चे भर्ती थे। किसी वेट पर 3, किसी वेट पर 4 बच्चे भर्ती थे। और इसमें एक और फॉल्ट ये था, आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, उन जो सिलेंडर थे वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे, और उन सिलेंडर को बदला नहीं गया था। इस वजह से आग ज़्यादा देर तक चलती रही। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर से खबर आई है। मणिपुर में काफ़ी दंगा जो है पहले भी काफ़ी चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। इसके बाद अब एक बार फिर से दंगा जो है वो भड़क चुका है। 3 बच्चों की और 3 महिलाओं का जो शव है वो मिलने के बाद एकदम से हड़कंप मच गया। मणिपुर के 10 विधायकों के ऊपर और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के ऊपर एकदम से हमला करने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गाड़ियों को जलाया गया, एक कार को जलाया गया, साथ में मोटरसाइकिल को जलाया गया, आगजनी काफ़ी की गई। मणिपुर के कुछ इलाकों में 14 नवंबर को AFSPA लागू कर दिया गया था, जिसका मतलब ये है जो सैन्य बल होते हैं उन्हें गोली मारने का आदेश तुरंत है। अगर कोई भी उन्हें हरकत दिखाई पड़ती है तो वह बिना आदेश के किसी को भी गोली मार सकते हैं, और किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, या फिर किसी के घर में भी तलाशी ले सकते हैं। तो 14 नवंबर के बाद से अब इसे हटा दिया गया है, और
और जो हालात थे वो काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मणिपुर आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने झांसी की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव बोले हैं कि भाजपा सरकार ने सब तहस नहस कर दिया है। 2017 में भी ये घटना गोरखपुर में हुई थी, जिसमें कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से। वैसी ही घटना अब फिर से यूपी में दोहराई गई। आग लगने की वजह से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। आगे सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। आज जब हम लोग मिले हैं, बात कर रहे हैं, जिस तरह गोरखपुर में बिना ऑक्सीजन की वजह से बच्चों की जान चली गई थी, झांसी में वही देखने को मिला है। एक शॉर्ट सर्किट, एक मेंटेनेंस न होने की वजह से और सरकार की नाकामी की वजह से गरीब परिवारों के 10 बच्चों की जान चली गई। कई लोग झुलस गए उसमें, उनका नुकसान बड़ा हुआ है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इस सरकार ने हर चीज को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में अपनी एक चुनावी जनसभा कर रहे थे और जनसभा के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ शब्द कहे थे। उस पर उन्हें एक नोटिस दे दिया गया और जब उन्हें नोटिस दिया गया तो उन्होंने दूसरी जनसभा के दौरान कहा कि मुझे थाने की तरफ से सीनियर इंस्पेक्टर ने मुझे प्रेम पत्र दिया है। आगे सुनिए इस वीडियो में क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी। आई लव यू। WTC को लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही हैं। क्या हो सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया जीत सके। बहुत ही आंकड़ा जो है, अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर वॉटर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत सकती है। यहाँ पर ओपनिंग की बात करें तो KL राहुल जो है वो अब प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है KL राहुल जो है वो ओपनिंग करे। जो शुभमन गिल हैं वो पहले से ही चोटिल हैं, चोटिल होने की वजह से वह नहीं खेलेंगे और रोहित शर्मा पहले से ही बाहर हैं, तो इस वजह से ओपनिंग करने जो दोनों ओपनर हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल वह ओपनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल चोटिल हैं और रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं है इस टाइम पर। तो ज़्यादातर कहा जा रहा है, हो सकता है संभावना ज़्यादा बन रही है कि KL राहुल जो हैं वो ओपनिंग करें और KL राहुल हो सकता है कि इस सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस करें और इंडिया की दावेदारी जो है वो और ज़्यादा कर दें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की। आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इसमें, कमेंट में बताइए। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी जनसभा के दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो तुलना है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूलने की आदत पड़ गई है, पीछे से बताना पड़ता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है और कुछ भी बोलते रहते हैं। आगे राहुल गांधी ने इस पूरी वीडियो में क्या कहा सुनिए। उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहाँ पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। अब ये खबर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने कर लिया है और DRDO ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी है कि ये जो मिसाइल है ये जो लॉन्च होती है तो लॉन्च होने के बाद जो इसकी स्पीड है वह 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाती है। यह स्पीड जो है वो ध्वनि की जो गति है उससे भी 5 गुना ज़्यादा है। साथ ही साथ ये जो मिसाइल है वह 1500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ये दुश्मन को तबाह कर सकती है। साथ ही साथ इस मिसाइल की खासियत ये भी है कि ये जो मिसाइल है ये परमाणु हथियार को भी ले जा सकती है। काफ़ी घातक मिसाइल का परीक्षण जो है वो भारत ने कर लिया है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि अब भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में आ चुका है जिनके पास ये
पावर है, उसमें से एक चीन है, एक अमेरिका है, एक रूस है और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया है और साथ में अब भारत भी जुड़ चुका है। इन सभी खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कुछ राय अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपनी राय वहां दे सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ।